अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 20 साल थी और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। रात का वक्त था, मैं कमरे से बाहर निकला तो अचानक से वो लड़की मेरे सामने आ गई, जो कि मेरी खाला की बेटी थी, जो कुछ दिनों से हमारे घर रहने आई हुई थी। उसे देखते ही मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी तक जाग रही हैं। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब न दिया और आगे चली गई। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बंदा कम उस कम बात का जवाब ही दे देता है। लेकिन हैरत तो मुझे इस वक्त हुई जब मैंने उसे अपने भाई के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। ये कोई वक्त था भाई के कमरे की तरफ जाने का। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शायद उसे भाई से कोई जरूरी काम था, जिसकी वजह से वो भाई के कमरे की तरफ जा रही थी। मैं बुलावजा ही उस पर शक कर रहा था। लेकिन जब मैं भाई के कमरे के पास गया तो इसके अंदर से आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मासूम सी नजर आने वाली लड़की इतनी भी मासूम नहीं थी। वैसे कितना मासूम समझता था मैं उसको, मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन मैं उस लड़की को शायद पसंद करता था, जिसकी वजह से मुझे उतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वरना मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था वह क्या करती है और क्या नहीं। और बचपन से ही ऐसा होता था, जो चीज मेरे भाई की होती थी मैं उसे छीन लेता था। और अब इस लड़की की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो भी मेरे भाई को पसंद करती थी, जिसकी वजह से वो भाई के साथ ऐसी बातें कर रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा सोचें चल रही थी। अब मैं सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो अभी तक मेरे भाई के कमरे से नहीं निकली थी। मुझे गुस्सा आ रहा था, ऐसी भी कौन सी जरूरी बातें कर रही थी जो अभी तक वो बाहर नहीं निकली थी। काफी वक्त बाद वो निकली तो साथ में मेरा भाई भी निकला। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, मेरे ख्याल से इस वक्त हमें डिनर करना चाहिए। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा तो आया, कितनी फरी हो रही थी। मेरे भाई के साथ मेरे दिमाग में अभी भी उसकी पहले वाली बात ही घूम रही थी। अगले दिन ही दोपहर के वक्त मैंने देखा घर में सिर्फ उम्मा थी और कोई भी नहीं था। मैं उम्मा के कमरे में गया और उनके घुटनों के पास जाकर बैठ गया। जब मुझे उनसे कोई काम होता था या मुझे कोई चीज चाहिए होती थी, मैं उनके पास ऐसे ही जाकर बैठ जाता था। वो मुझे प्यार से कहने लगी, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठ गए हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, उम्मा मुझे कुछ चाहिए, आप मुझे देंगी। वो थोड़ी परेशान हुई, फिर कहने लगी, हाँ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उम्मा से सादगी से कहा, मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, वो मुझे पसंद आ गई है और इतनी अच्छी भी तो है, आप ही तो उसे बहू बनाना चाहते हैं। इमा पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगी, मैं तो चाहती थी वो मेरे बड़े बेटे की बीवी बने, लेकिन बेटे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हो या छोटा हो, मैं उसे बस अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। ये तो बहुत अच्छा हो गया, शायद बड़ा न मानता तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी करवा दो। उम्मा के पास में बहुत खुश हो गया था। अब ये सोचते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि भाई का क्या हाल होगा जब उसे मालूम होगा मैं शादी करने वाला हूँ। वो लड़की अभी भी मेरे भाई के साथ बाहर घूमने गई हुई थी और वो जब आए तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप मजीद ये कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस कहानी के मजीद पार्ट मिल सकें।